गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री कोई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से जितने भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना उस सबों के लिए कामयाब होने वाला है। और ये सीरीज रामबाण साबित होगा। ये रामबाण इसलिए साबित होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 10th से शुरू हो जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, क्लास 10th से स्टार्ट होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th में भी भरपूर मात्रा में दिया गया है, उसके बाद 11th में भी दिया गया है, 12th में भी उसका काफी यूज है और आगे कंपटीशन में तो यूज है ही। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आप अच्छे से जानकार रखते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आगे का जितने भी टॉपिक्स है सारे क्लियर होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को भूल के भी मत छोड़िएगा। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस लेके नहीं आए हैं, इसमें लेके आए हैं फार्मूला वगैरह और बेसिक वगैरह। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अभी समझेंगे, कहां से स्टार्ट करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहला यहाँ पे क्या वर्ड लिख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, और इस वर्ड का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और काफी कामयाब ये वीडियो साबित आप लोग के लिए होने वाला है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो हम अभी जितना देर पढ़ाएंगे उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। पहला वर्ड क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला वर्ड हम क्या लिख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इसका पहले हम मतलब समझेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मतलब समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हैं ये तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले उसका हम मतलब समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जो तीन छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आप पहला यहाँ पे वर्ड कह सकते हैं, एक छोटा वर्ड क्या होता है? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब होता है क्या? तीन। इसको आप शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं थ्री। क्या बोल सकते हैं? थ्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? थ्री। यानी कि क्या बोलेंगे? इसको तीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तीन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको तीन बोलते हैं। एक एक पॉइंट को बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप कितना भी पहले से पढ़े होंगे आपको जरूर कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें ये विश्वास है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या? थ्री। थ्री का मतलब क्या होता है? तीन। अब आइए उसके बाद क्या होता है? गॉन। ये क्या होता है? गॉन। और जो आप देख पा रहे हैं गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब साइड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? भुजा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? भुजा। गॉन का मतलब होता है साइड। गॉन और साइड ये दोनों बात सेम है, इंग्लिश वर्ड ही है, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? भुजा होता है। जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, वो सब क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जो आप किनारे का साइड देखते हैं वो सब क्या है? भुजा ही तो है। अब आइए उसके बाद क्या है? ये आप ट्राई देख चुके हैं, गॉन देख चुके हैं। अब उसके बाद मेजर होता है। मेजर क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। यानी यही तीनों छोटे छोटे वर्ड से मिलके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का तैयार हुआ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। ठीक है, अब आइए मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब क्या होता है? मापना। मेजर का मतलब मेजर ही होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मापना। ठीक है, मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापन। ये बहुत अच्छे से आप चीजों को समझे होंगे। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन वर्ड यहाँ पे आ गया? ट्राई आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तीन बोलते हैं। गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। उसके बाद क्या है? मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? मापन। मापना, उसको मेजर करना, साइड को मेजर करते हैं, एंगल को भी मेजर करते हैं। ये सारे बात को हम क्या करेंगे? इसी के अंदर में पढ़ेंगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत कुछ मतलब आप समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीन वर्ड पढ़े हैं, इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम एक बार इसको और रिकॉल कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, गॉन, मेजर, यानी कि तीन भुजा को मापना। तीन भुजा को मापना। लेकिन यहाँ पे नहीं, शॉर्टकट डिफिनेशन आ गया है, इसको लॉन्ग कट अब और बताएंगे। यानी कि अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब इसका मतलब शॉर्टकट निकल गया, इसको लॉन्ग कट में अभी हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे तो केवल यही बात पता चला कि तीन भुजा को मेजर करेंगे, तीन भुजा को मापेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल तीन भुजा को मापेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में केवल तीन भुजा को मापेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो यानी कहने का मतलब है इसके अलावा जो बहुत कुछ है उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए। कर लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में आइए। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब आप समझ गए। अब एक बार इसको और बोल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है
कि तीन भुजा को मेजर करना, साथ ही साथ तीन एंगल को भी मेजर करना। यानी कि जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ट्रायंगल वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ा जाता है। ट्रायंगल में जितने भी बात स्टडी करते हैं, तीन भुजा को मेजर करना, तीन एंगल को मेजर करना जिसको हम कोण बोलते हैं हिंदी में, उसके एल्टीट्यूड को मेजर करना यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, यानी ट्रायंगल के बारे में जितने भी चीज स्टडी करते हैं, जितने भी चीज अध्ययन करते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आता है। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक एकदम नीट एंड क्लीन समझे होंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक बात कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे किस ट्रायंगल से शुरू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होता है। किससे? राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा हम राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने हम क्या किए हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बहुत अच्छा हमने बना लिया। ठीक है, अब आइए, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं। क्या देते हैं नाम? ABC। हम यहाँ पे नाम पहले इसका दे देते हैं ABC। यहाँ पे आप यहाँ से भी स्टार्ट करते थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो एक लाइन पे दूसरा लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए, इसका नाम आप दे सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि नाम हम ABC यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से A स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं है। आप यहाँ से भी A स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका नाम हम क्या दे देते हैं? B। ये जो B है ना, क्या है? ये कोना, ये कोना का नाम B है। ठीक है, ये कोना का नाम है, इसीलिए कोना को हम लोग, ये तो एक भाषा हो गया ना, गांव घर की भाषा, जनरल भाषा। कोना, कोना का शुद्ध लैंग्वेज होता है कोन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे B एंगल है। ठीक है, यहाँ पे C क्या है? C भी क्या हो गया? एंगल हो गया। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ABC एक ट्रायंगल का एंगल हो गया। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे समझेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल समझने के लिए एक लाइन पे दूसरा लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब उसमें कम से कम नहीं, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है उसमें से वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को समझने में, हमें विश्वास है, और बहुत मजा आएगा, आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप कितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ नई बातें आप जरूर सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला? इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे A से लेके B तक का ये क्या है? दूरी है। A से B तक का क्या है? डिस्टेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। यहाँ भी BC क्या है? भुजा है। ये AC क्या है? भुजा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, अब हम अगर बात करें B के सामने क्या है? ये हाइपोटेनस है। इसको आप शुद्ध लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, इसको आप शुद्ध लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए शुद्ध लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अपोजिट साइड। ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपोजिट, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। बी का क्या है? अपोजिट साइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। सारे बात को एक एक करके लिखेंगे आप, पहले ध्यान दीजिए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, सॉरी यहाँ पे एंगल बी है तो आप दीजिए एंगल बी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एंगल बी। इसको क्या बोलेंगे? इस साइड को, इस साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे हम सारी बात को लिखेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट को लिखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या कर देंगे? अपोजिट, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। यहां ध्यान दीजिए, एंगल को हम लोग कैसे सिग्नेट करते हैं, यानी कि साइन ऐसे देते हैं। ये एंगल का साइन है और ये क्या है? सी है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो यहां पे हम साफ साफ लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ जो हमने लिखा है अपोजिट, उसमें ए ओ डबल पी होता है, आप इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, यानी जो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है? एक साइड है। ये क्या है? साइड है। किसका साइड है? तो ये बी, एंगल बी का अपोजिट साइड है। एंगल बी का क्या है? अपोजिट साइड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो साइड आप देख रहे हैं, एंगल ए का अपोजिट साइड है। ये जो आप साइड देख रहे हैं, एंगल क्या है? सी का अपोजिट साइड है। अब आइए इसका शुद्ध लैंग्वेज पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो भुजा होगा ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे जो पीछे हमने अपलोड किया है रिकॉर्ड करके, उस सब में देखेंगे हिंदी और इंग्लिश साफ साफ हम बोलते हैं। कहीं से ये नहीं होता है कि हाँ केवल इंग्लिश पढ़ा रहा है या केवल हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मीडियम को मेंटेन करके चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानकारी में ये बात होगी।
अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी देख रहे हैं, ए बी क्या है, ये एक साइड है, क्या है, एक भुजा है। ये क्या है, ए बी एक साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब। क्या इसको बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको लंब नहीं बोलिएगा। लंब और आधार चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ है, थीटा कहाँ है। तो इस ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थीटा इसको बोल दिया है, इसको क्या बोल दिया, थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, लंब। हिंदी और इंग्लिश दोनों बात को लिखेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे ए के सामने यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, जब थीटा यहाँ पे रहेगा तो इस साइड को आप क्या बोलेंगे, जब थीटा यहाँ पे रहेगा तो इस साइड को आप क्या बोलिएगा, आधार बोलिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं बेस। क्या लिखेंगे, बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो हम यहाँ हिंदी भी लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चे हो, किसी को भी दिक्कत नहीं हो सकता है। आइए, इसको क्या बोलते हैं, एसी को क्या बोलेंगे, एसी क्या है, ये कर्ण है। एसी क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कर्ण, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। हाइपोटेनस का हिंदी क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। हमने इसको डिटेल से बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक एकदम नीट एंड क्लीन होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। तो हमने इतना डिटेल से इसको बता दिया है। अब चलिए, अब इस सब के बीच में रिलेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस सब के बीच में संबंध लिखेंगे, कि मतलब यहाँ पे लिया हुआ ना, लंब, आधार, कर्ण, इस सब के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, सबको एक एक करके देखेंगे। आइए, तो आप बहुत अच्छे से भली बात जान गए हैं कि यहाँ जो लंब है ए बी है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन है ए बी सी, ए बी सी। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब आइए, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हमने लिख दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जो डिटेल्स होगा सबको देखेंगे, जितनी भी बातें यहाँ से बन सकता है सबको देखेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आप ए बी देख रहे हैं इसको बोलते हैं लंब। तो हम साफ साफ लिखेंगे, यहाँ पे जो लंब है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे लंब है, लंब को हम क्या बोलेंगे, ए बी। ए बी को क्या बोलेंगे, लंब। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, लंब जो है आपके सामने क्या है, ए बी है। उसके बाद से देखिए, बीसी क्या है, आधार है। बीसी क्या है, आधार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, आधार। आधार यहाँ पे क्या है, बीसी है। तो साफ साफ लिखेंगे यहाँ पे क्या है, आधार, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बीसी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन लंब को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, चाहते इसके इक्वल टू में परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसी है। एसी क्या है, कर्ण है। एसी क्या है, कर्ण। तो कर्ण किसको बोलेंगे, एसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ पूरा लिखेंगे, कर्ण को बोलते हैं एसी। कर्ण क्या है यहाँ पे, एसी, ठीक है, एसी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये आधार जो क्या है, बीसी है, तो यहाँ पे बीसी लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है। अब आइए, आप यहाँ पे आधार जान गए, कर्ण जान गए, लंब जान गए, इतना तक क्लियर है। एक बात ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा जिस पे आधारित है उसको आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये थीटा अगर यहाँ पे चला जाए, उसके लिए भी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल देते हैं। अगर यही थीटा यहाँ पे आ जाए तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ये कर्ण हमेशा रहेगा। ये जो लंब और आधार जो होते हैं, लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं, लंब आधार चेंज होते रहते हैं, ये डिपेंड करता है थीटा कहाँ है, ठीक है, क्लियर। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके माइंड में आ चुका है, एक बात आ गया आपके माइंड में, हमको पता चल गया कि सर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, थीटा जिस पे आधारित है, जिस पे बेसिक है, उसको आधार बोल दिए, सबसे बड़ी भुजा को आप कर्ण बोल दिए। जरा बताइए, आप इसके बारे में भी तो समझा दिए, हाँ समझा दिए। अगर सर थीटा यहाँ आ जाएगा तब क्या होगा, आपके माइंड में आ गया ना कि अगर ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा तब क्या होगा। बच्चों आप सोच के देखिए, ये थीटा
या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे आ जाएगा? ये थीटा अननोन है, ये थीटा अननोन है। थीटा के बारे में हम नहीं जानते कि कितने डिग्री का एंगल है, अननोन है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये यहाँ पे एंगल कितना बनाया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का। तो थीटा आप कैसे ले आइएगा? थीटा तो वहाँ पे अननोन है और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे तो 90 डिग्री फिक्स हो चुका है, तो थीटा यहाँ पे कैसे लाइएगा आप? जरा सोचिए, चीजों को समझिए। तो थीटा हम कभी भी यहाँ पे नहीं ला सकते। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी वहाँ पे बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वही ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो थीटा यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। इतना डिटेल्स हमने बता दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए उसके बाद से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच में? लंब, आधार और कर्ण के बीच में। अब लंब, आधार, कर्ण के बीच में हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद से हम लोग को आना पड़ेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, पहला वर्ड जो है साइन, किसने यूज किया था? एक महान मैथमेटिशियन, जो हमारे महान मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है साइन वर्ड, वहीं से स्टार्ट हुआ है साइन। साइन जो आप सुनते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो जो साइन है ना, पहला जो वर्ड स्टार्ट किए हैं महान मैथमेटिशियन, हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने द्वारा किया, मतलब आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान रखेगा, पहला वर्ड वही यूज किए साइन, उसके बाद और लोग उसका इन्वेंशन किए, लेकिन पहला जो यूज किए थे वो आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ पाए होंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बीच में हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बातें कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये जो साइन थीटा सुनते हैं, कॉस थीटा सुनते हैं, टेन थीटा सुनते हैं, कॉट थीटा सुनते हैं, सेक थीटा सुनते हैं, कोसेक थीटा सुनते हैं, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये 6 होते हैं, 6 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यही 6 पे ट्रिग्नोमेट्री पूरा राउंड करता है कि हाँ, जितने भी रन करता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर 1 करोड़ भी सवाल बनता है इसी 6 पे बनेगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे कितना भी बड़ा आप इसको समझिए, कितना भी छोटा समझिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी 6 पे रन करता है। किस पे? साइन पे, कॉस पे, टेन पे, कॉट पे, सेक पे, कोसेक पे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन मजा आने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन होते हैं उसको पहले हम लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन होंगे? साइन। अब जरा बताइए, यहाँ पे साइन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइन थीटा बोले कि साइन एक्स बोले। अरे दोस्त, आप साइन थीटा बोलेंगे कि साइन एक्स बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप एंगल क्या लिए हैं। आप एंगल यहाँ पे थीटा लिए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? साइन थीटा बोलेंगे। अगर यहाँ पे थीटा के जगह पे एक्स लेते, इस एंगल को आप एक्स कहते, तो हम साइन एक्स यूज कर लेते। इसमें किस बात की दिक्कत है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? साइन थीटा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं साइन थीटा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा? टेन थीटा। उसके बाद से क्या होगा? कॉट थीटा। उसके बाद से क्या होगा? सेक थीटा। उसके बाद से क्या होगा? यहाँ पे सेक थीटा है, ध्यान देंगे बच्चों, सेक थीटा। उसके बाद से क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, एंड में कॉसेक। एंड में क्या हो जाता है? कॉसेक। क्या हो जाता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा। इसमें किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा तक हम लिख चुके हैं। अब इसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, लंब, आधार और कर्ण। इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि जो आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट मारिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। कर लिए स्क्रीनशॉट? चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए, ठीक है। अब चलिए, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को बहुत मजा आने वाले हैं। आप कितना भी पढ़े हुए हैं, आप पहले से कितना भी पढ़े हुए हैं, फिर भी इस वीडियो में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, हमें विश्वास है, ठीक है। अब चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा पे। क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे क्या? कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। और एक बात ध्यान रखेंगे, हम डिटेल्स अभी लिख रहे हैं, सबको ट्रिक पे बताएंगे। एक पंडित जी वाला ट्रिक पे बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को।
पंडी बद्रित प्रसाद हर हर बोले, उसका भी मतलब बताएंगे, उसका यूज कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे आप समझेंगे, किस चीज में यूज करेंगे, वो भी बताने वाले हैं। पहले तो आप डिटेल्स बताने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों, बहुत आप लोग को अच्छा लगने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, हमने लंब बटे आधार लिख दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उसमें आइए आप, जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, लंब है, तो लंब आपका क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी, और यहाँ पे क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। उस बात को हम नेक्स्ट पेज में पहले उसको नोट कर लेते हैं, तब आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आइए यहाँ पे देखिए। अच्छा बताइए, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखे थे कि साइन थीटा लंब जो है, लंब वहाँ पे क्या था, लंब क्या था, ए बी था कि नहीं। तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ए बी और बटा में क्या लिख सकते हैं, देखिए लंब यहाँ पे था। चलिए इसे बता देते हैं, आप लोग को और मजा आएगा, यहाँ पे बना ही देते हैं। लीजिए, हम एक और छोटा सा बना दिए हैं, ठीक है। लीजिए यहाँ पे उसी को हम कॉपी करके लाए हैं, समझिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम हम क्या दिए थे, ए दिए थे, इसका नाम हम क्या दिए थे, ए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ए कह देंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे इसको क्या बोले थे, बी बोले थे, इसको क्या बोले थे, सी बोले थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन होगा। आइए, कॉस्टा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी, और ये नीचे क्या लिखेंगे, ए सी। बहुत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब बी सी और बटे में क्या हो गया, ए सी। आइए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ए बी लिखने वाले हैं, नीचे क्या लिखेंगे, बी सी। बहुत मजा आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन थीटा लंब और बटा में कर्ण देख रहे हैं, तो ए बी और बटे में क्या होगा, ए सी, जो कि यहाँ पे ए बी बटे बी सी लिखा गया है। हम फिगर बनाए नहीं थे, तो वहाँ पे मिस होगा ही, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, और हटा के हम कैसे लिखेंगे, चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए बी, और बटा में क्या कह देंगे, ए सी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। अब आइए, ये सब इतना ज्यादा याद करने की क्या जरूरत है, आप एक ट्रिक पे याद कर लीजिए ना। देखिए, एक ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को आप समझिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, ट्रिक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ट्रिक लिख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए, हम ट्रिक क्या लिखेंगे, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, पी, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, बी, और क्या, पी, ठीक है, पी बी पी, और नीचे क्या लिखेंगे, एच, क्या लिखेंगे, एच। फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, एच, और क्या लिखे हैं, यहाँ पे बी लिखे हैं। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हमने बोला पी बी पी और बटे एच एच बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद कीजिए ना, बहुत अच्छा आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, पी और पी बटे एच, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पी बटे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पी बटे बी, इसको बोलेंगे क्या, पी बटे बी। ध्यान दीजिएगा, पी बटे बी मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। इसका मतलब यहाँ पे लंब बटे कर्ण हो गया कि नहीं। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साफ साफ हम लिखेंगे पी बटे क्या लिखेंगे, पी, और बटा में क्या लिखेंगे, बी एच। यानी कि आप ये कह सकते हैं सिंपली कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब आइए, यहाँ जो बी बाई आप देख रहे हैं एच, बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। पंडित बद्रित प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बी बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो बी बाई क्या कह देंगे, एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब आइए टैन थीटा पे आ जाइए, ये ना टैन का फॉर्मूला होता है, एच बटे क्या कह देंगे, बी। पहला जो आप देख रहे हैं वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, दूसरा जो देख रहे हैं वो कॉस थीटा का हो गया, और तीसरा क्या होगा, टैन का। तो साइन कॉस टैन आप याद रखिए ना, सारा ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, पी, और बटा में क्या कह देंगे, बी। आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। हमने क्या बोला बच्चों, साइन थीटा बराबर कितना, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, बी बाई एच, क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा क्या है, बी बाई पी, सॉरी पी बाई कितना, बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, हम तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा याद कर लिए, इसके आगे अब रटेंगे नहीं, हमको यही केवल तीनों याद करना था। अब देखिए कितना मजा आएगा, हम सबको पलट पलट के लिखेंगे और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए,
हमने क्या बोला, साइन कॉस टेन। ध्यान दीजिए क्या है, साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन है ना, उसके बाद जैसे ही आप कॉट पे आएंगे, यहाँ पे जैसे ही कॉट पे आएंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होगा। और उल्टा कैसे होता है ये भी बात हम बताएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या करेंगे, तो टेन का उल्टा लिखेंगे। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा, जरा बताइए, आधार बटे क्या होगा, आधार और बटा में क्या होगा, लंब। देखिए हम जो भी बता रहे हैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन डिटेल्स पढ़ाएंगे तो लॉन्ग जाएगा ही ना वीडियो। ये तो वीडियो अब किस के लिए पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और जनरल कंपटीशन में एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे बच्चे इसको देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सबके लिए ये यूजफुल वीडियो है। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट थीटा कितना, आधार बटे लंब है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लिखते चलते हैं, यहाँ पे डिटेल्स लिख देते हैं। आधार क्या है, बीसी, और क्या है लंब, लंब क्या है, ए बी। तो आप क्या कह देंगे, बीसी बटे कितना, ए बी। आप बोलेंगे बीसी और बटे क्या लिखेंगे, आधार और बटे लंब है, तो आधार बटे लंब यानी आधार क्या होगा बीसी और लंब क्या होगा ए बी। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, ए बी कह देंगे। अब चलिए अगर आप यहाँ से नहीं देखने का मन है कोई बात नहीं है, साइन कॉस टेन आप याद रखिए, साइन कॉस टेन आप याद रखिए, उसके बाद कॉट सेक कॉसेक पलट के लिखिए। चलिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पलट के लिखेंगे। आप बताइए कॉट है तो कॉट का, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसको पलट दीजिए। हम इसको पलट दिए हैं, तो आधार बटे लंब है कि नहीं, पलट के लिखे हैं दोस्त। अब फिर भी वहां पे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बटे बी सी, यहाँ पे क्या है, बी सी बटे ए बी है, क्या हम पलट के लिखे कि नहीं, बोलिए। अब चलिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप क्या है यहाँ पे P बटे बी, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, B बटे P। B का मतलब क्या है, बेस, और P का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए हिंदी में इंग्लिश में सारे डिटेल्स बताएंगे, केवल हिंदी वाला के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, या केवल इंग्लिश वाला के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, सबके लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब कॉट के बाद क्या करेंगे, सेक, किस पे जाएंगे, सेक पे। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, कैसे उल्टा होता है इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, कैसे उल्टा होता है उसको भी हम इसी में समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे क्या कॉस, तो आधार बटे कर्ण है, तो इसको क्या कहिएगा, कर्ण बटे आधार कहिएगा। क्या कहिएगा, कर्ण, और बटा में क्या कहिएगा, आधार। क्या कहिएगा, आधार। बहुत मजा आप लोग को आ रहा होगा, कर्ण बटे कितना, आधार। अब चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार कर दिए। अच्छा यहाँ पे जो दूरी लिखा हुआ ना, दूरी, इसको भी लिख सकते हैं, बीसी बटे एसी है, इसको क्या कर देंगे, एसी बटे कितना लिखेंगे, बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी। अब यहाँ पे क्या है, बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइपोटेनस बटे कितना, बेस, हाइपोटेनस बटे कितना, बेस। बहुत अच्छे से चीजों को आप लोग समझे होंगे। अब आइए फिर हम सेक के बाद क्या करेंगे, कॉसेक। क्या कह देंगे, कॉसेक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो आप साइन का उल्टा कर दीजिए ना। साइन यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण, तो आप क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कर्ण बटे लंब। बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कर्ण बटे क्या कह देंगे, लंब कह देंगे, कर्ण बटे क्या है, लंब है। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ए बी बटे ए सी, तो यहाँ पे कह देंगे ए सी, और बटा में क्या कह देंगे, ए बी। क्या कह देंगे, ए बी। सबको आप मिला के देख लीजिएगा, उससे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बता दिए कि साइन कॉस टेन याद रखिए और उसके उल्टा में लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए तो कॉसेक हमने लिख लिया है कितना, ए सी बटे ए बी। अब आइए ए सी बटे क्या है, ए बी है, किसी को दिक्कत है, नहीं है। यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जब कॉसेक में लिखेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो क्या कर्ण बटे लंब नहीं बोलेंगे, कर्ण बटे लंब बोलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा, कर्ण बटे लंब। बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण, और बटा में क्या लिखेंगे, लंब। ये बात को आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो कर्ण बटे यहाँ पे क्या है, लंब है। हमने इतना डिटेल्स बता दिया। अच्छा एक मिनट, कर्ण बटे लंब यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, सॉरी बच्चों। अब यहाँ पे आइए, इसको हम लिख देंगे एच, यानी कि कर्ण। शॉर्ट में तो एच होगा ना हाइपोटेनस का, तो एच, और बटे में क्या है, पी, तो यानी कि कर्ण बटे लंब। ऐसे हमको लिखना था। क्लियर है, बहुत अच्छे से चीजों को आप लोग समझे होंगे। अभी और भी आगे बताते हैं, इसी का बेसिक इतना तोड़ के बताएंगे जो आप शायद नहीं सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे इसीलिए तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम भी बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, नए पेज में हम लोग चलेंगे। स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी मारिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आइए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप मार लिए होंगे। चलिए नए पेज पे चलते हैं और इसका उल्टा बताते हैं मतलब क्या होता है। ठीक है, नए पेज पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, नए पेज पे हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए, अब एक हम ना क्या करेंगे, एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, उससे बहुत मजा आएगा आप लोग को। रेगुलर हेक्सागन, अब जैसे आप सुने हैं कि रेगुलर हेक्सागन, आप सुनिए रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में सर चलेगा, ना ना ना, केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, हम मैथ्स ही पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे उसका यूज है रेगुलर हेक्सागन। और कैसा हेक्सागन है आप देख लीजिए, हम बना रहे हैं आपके सामने रेगुलर हेक्सागन। ध्यान देंगे आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है,
हमने यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन बना दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कॉर्नर पॉइंट को भी सूचित कर देते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है कि नहीं बोलिए, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, ये भी आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पॉइंट, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, ये भी क्या कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर क्यों बोलते हैं, रेगुलर का हिंदी होता है नियमित। और नियमित जिसमें लग गया, इसका मतलब उसमें सारे डिस्टेंस सेम होंगे, इस बात को भी समझिए। इसको सीधे हेक्सागन नहीं बोल सकते हैं। हेक्सागन का मतलब हो गया 6 साइड होना चाहिए। तो बताइए 6 साइड तो इसमें है, ये है, लेकिन अगर मान के चलिए कि 6 साइड में हो सकता है कोई बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, साइड 6 साइड में कोई बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सारे साइड बराबर होने चाहिए। सीधे अगर हेक्सागन बोलते हैं तो उसमें बड़ा छोटा भी तो हो सकता है ना, ये साइड होगा लेकिन बड़ा छोटा भी तो साइड हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर बोलते हैं उसका अर्थ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसलिए उसमें रेगुलर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बना है, ये रेगुलर हेक्सागन बना है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारे साइड बराबर होंगे, रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारे साइड बराबर होंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग को लगने वाला है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला को हम जनरेट करेंगे और ये नया ट्रिक है, आप देख लेंगे। आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे यूनिक फील होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, साइन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, साइन। तो यहाँ पे हम साइन लिख दिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं तो साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, साइन थीटा हमने लिख दिया। इसके बाद से आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस कोना पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। किसी को दिक्कत है, एकदम कोना पे लिखे हैं, कहाँ पे लिखे, कोना पे। ठीक है, अब आइए साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैन थीटा। इस कोना पे हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा, इसको याद रखिएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉट थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अब आइए कॉट हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक। इस कोना पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉसेक थीटा। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, साइन थीटा, यहाँ पे क्या बोल दिया, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बोल दिया, टैन थीटा, यहाँ पे क्या, कॉट सेक और कॉसेक। आपको भी याद करना है, आपको भी याद रखना कि कैसे हमको लिखना है। तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे आ जाइएगा टैन, और यहाँ पे कितना कॉट, यहाँ पे आ जाएगा सेक, और यहाँ पे कितना कॉसेक। ऐसे करके लिखना, ऐसे ऐसे और ऐसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। याद हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसमें क्या करना है, कोना को मिलाना है बीच करके, बीचे बीच मिलाना है। आप जहां मनता है नहीं मिलाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बीचे बीचे बताइए तो क्या ऐसे हम मिलाएंगे ना, ये बीचे बीचे मिला के नहीं, बोलिए ये बीचे बीचे मिल गया। अब चलिए यहाँ से बीच से ही मिलाना है, पूरा यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, अब चलिए उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे और बहुत यूनिक फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, आइए तो यूनिक फॉर्मूला कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे आएगा, उस चीज को हम समझेंगे। और एक बात और है, एक उससे पहले एकदम छोटा बेसिक बातें आप सीख लीजिए। बेसिक बात क्या सीखेंगे कि साइन यहाँ पे है ना, साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अपोजिट साइड में चले जाइए, अपोजिट साइड में जैसे ही जाएंगे, ध्यान दीजिए ये साइन है ना, तो साइन का जस्ट सामने बीचे बीचे करके लाए हैं। इस साइन से जो यहाँ पे मिलाए हैं ना लाइन को, तो 2 पॉइंट छोड़ के, दो पॉइंट छोड़ देंगे तो बीचे से ना आएगा, 2 पॉइंट इधर भी 2 पॉइंट इधर भी, सबके लिए वही बात है। तो बताइए साइन का उल्टा क्या दिख रहा है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या दिख रहा है, कॉसेक। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं साइन का उल्टा कॉसेक। साइन यहाँ पे क्या है, थीटा है, इसका उल्टा क्या होगा, 1 बटे कितना, कॉसेक। इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन का उल्टा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख पा रहा होगा, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो 1 बटे हमने कॉसेक बोल दिया। अब आइए बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। देखिए जस्ट सामने आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। हमने यूनिक ट्रिक को सोच कर लाया है आप लोग के लिए। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस। कॉस का उल्टा क्या होगा बच्चों, कॉस। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए, कॉस का उल्टा क्या होगा, 1 बाई कितना, सेक। यानी कि आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये जो लकीरें आप देख रहे हैं सामने, इसी का उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो हमने लिख दिया कॉस का उल्टा सेक। उल्टा मतलब क्या, 1 बटे इनवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, अब आइए उसके बाद से क्या करेंगे, कॉट में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट लिखेंगे। जरा बताइए, कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या दिख रहा है, टैन। कॉट का उल्टा क्या दिख रहा है, टैन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 बटे कितना, टैन। यहाँ पे तो सामने आपको सीधा ही दिख रहा है, यहाँ पे सामने तो आपको सीधा ही दिख रहा है, लेकिन आप उल्टा समझेंगे कि जिसके सामने जो कनेक्ट है ना वो उसका उल्टा है, आप ये समझेंगे। ठीक है, अब आइए तो हमने कॉट का लिख दिया। उसके बाद आइए कॉसेक का, आइए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉसेक। क्या कर देंगे, कॉसेक। कॉसेक का भी उल्टा देख लीजिए, कॉसेक का उल्टा क्या जा रहा है, साइन। यहाँ पे हम लिख चुके हैं साइन का उल्टा कॉसेक। तो फिर से यहाँ पे कॉसेक का उल्टा साइन भी बोल सकते हैं, तो बोल दीजिए। तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, 1 बटे कितना होगा, साइन। 1 बटे क्या होगा, साइन। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉसेक के बाद हमारे सेक पे, सेक का उल्टा क्या
दिख रहा है कॉस, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक का उल्टा कितना कॉस, तो सेक का उल्टा क्या होगा 1 बटे कितना होगा कॉस। बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, आप लोग बहुत मजा भी आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब आइए सेक के हम लिख चुके हैं, अब tan पे आइए, तो tan का उल्टा क्या दिख रहा है कॉट, tan के सामने कॉट दिख रहा है और जो सामने दिख रहा है वही उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे tan लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे tan, और tan का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो 1 बटे क्या कर देंगे कॉट। जरा बताइए बच्चों क्या आपसे याद करने का जरूरत है, क्या बताइए अब से आपको याद करने का जरूरत है, बिल्कुल भी याद करने का जरूरत नहीं, बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हम बोल चुके हैं ऑनलाइन में अब हम आएंगे, हम बोल चुके हैं कि ऑनलाइन में अब हम आएंगे, हम राकेश कुमार, सब जानते हैं कि मेरा नाम क्या है राकेश कुमार, ठीक है। अब ऑनलाइन में इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात को हम पहले भी बताए थे और अभी भी बोल रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोलना कहीं से उचित नहीं है, इस बात को आप भी जानते हैं। तो चलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, भी बहुत कुछ पढ़ाएंगे, कहाँ कुछ पढ़ाएं, एकदम छोटी छोटी बातें पढ़ाएं, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा बातें भी बचा हुआ है, ठीक है। अब आइए, तो हमने यहाँ उल्टा बता दिया है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक और फॉर्मूला हम जनरेट करने वाले हैं। क्या जनरेट करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, साइन है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, बहुत मजा आएगा। एक पहली बार आप देखेंगे, ये ट्रिक आप पहली बार देखने जा रहे हैं, क्या है साइन है, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, बहुत मजा आएगा आप लोग को। हम यहीं पे लिखते हैं, इधर साइड करके लिखते हैं, इस स्लाइड में लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं साइन थीटा, ध्यान देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस बटे कॉट। ये देखिए ये तो सिस्टमेटिक आप लिख लीजिएगा, उसके बाद से क्या कीजिएगा, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को कॉस बटे कॉट कहेंगे, कॉस बटे कॉट, ये नई बातें है ना, कॉस बटे कॉट, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा और बटे कितना कॉट थीटा। क्या किसी को दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, अगला को दिस अपॉन दिस, फिर जब कॉस थीटा पे जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या कॉट थीटा और बटे कॉसेक थीटा। क्या यूनिक है कि नहीं, क्या आप लोग के लिए नया है कि नहीं, बिल्कुल नया है, बहुत मजा आप लोग को आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे कह दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉट बटे कॉसेक, क्या लिख सकते हैं कॉट बटे कॉसेक, तो कॉट थीटा बटे यहाँ पे क्या कह देंगे कॉसेक थीटा, क्या कह देंगे कॉसेक थीटा। बहुत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब आइए हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर यूनिक बातें देखेंगे। यहाँ पे क्या है कॉट, यहाँ पे क्या है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक बटे सेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कह देंगे कॉट थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक, क्या कहेंगे कॉसेक थीटा और बटे में क्या कह देंगे सेक। आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कॉसेक बटे कितना सेक, तो आप क्या कहेगा कॉसेक, अब बटा में क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। ये बहुत आप लोग को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ये नए पैटर्न पे हमने लाया है, ठीक है, इस बात को आप समझा जानते होंगे। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो कॉट लिख लिए, अब आइए कॉसेक को भी लिख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या बोलिएगा सेक बटे टेन, सेक बटे टेन लिख दीजिए। तो कॉसेक बराबर क्या बोलिएगा, देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखिएगा सेक बटे टेन, सेक थीटा और बटे में क्या कहिएगा टेन थीटा, ठीक है। अब आइए हम कॉसेक लिख चुके हैं, अब जाएंगे सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा टेन बटे साइन, सेक बराबर क्या होगा टेन बटे साइन, तो लिख दीजिए सेक बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक थीटा बराबर कितना टेन, क्या लिखेंगे टेन थीटा और बटा में कितना साइन थीटा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए हमसे सेक लिख दिया, सेक के बाद क्या जाएंगे टेन, तो टेन को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, टेन को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, तो लिख दीजिए तो टेन थीटा बराबर कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जनरली सब लोग याद किए हुए रहते हैं, टेन को साइन बटे कॉस लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं अभी हमने बताया है, बहुत आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत मजा आ रहा होगा। हमें भी पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, ऑनलाइन पढ़ाने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडियो है, ये कोई ऑफलाइन का क्लास सेंटर नहीं है, ये ऑफलाइन का सेंटर थोड़ी है, ये तो स्टूडियो है, इसे मजा आता है। अब यहाँ पे कोई नहीं है, हम अकेला पढ़ा रहे हैं, सब पूरे रूम में एकदम पूरा सिस्टमेटिक सजा हुआ है, ये पूरे स्टूडियो बना हुआ है, इसमें हम आराम से पढ़ा रहे हैं। ये ऑफलाइन सेंटर पे नहीं पढ़ा रहे हैं कि ऑफलाइन सेंटर पे हम कैमरा लगा लिए और क्या किए मतलब बोर्ड लगा लिए डिजिटल और पढ़ा रहे, नहीं, ये एक स्टूडियो है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत पहले से पता होगा ये बात, ठीक है। अब आइए टेन को क्या लिखेंगे, टेन यहाँ पे, तो टेन को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, तो लिख दीजिए साइन बटे कॉस। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, तो साइन थीटा बटे क्या कहिएगा कॉस थीटा। क्या हमने इतना तक लिखा, किसी को डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ये यूनिक बातें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आइए बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर इसका यूज कहाँ है, अरे बकलेला बाबा हर जगह पे यूज है, आप चीजों को समझिए तो सही, इसको तोड़ के भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस साइन थीटा है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है कॉस बटे कॉट, इसी को देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, चीजों को पहले समझिए, आप बच्चे समझिए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ये क्या है कॉस बटे कॉट है, जरा बताइए कॉस बटे क्या है कॉट है, थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं, जैसे तोड़ेंगे तो ऊपर में कॉस थीटा एज इट इज है ही और बटा में क्या कह देंगे कॉट है, कॉट को हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे क्या कहेंगे साइन
थीटा, इस बात को आप समझते होंगे भली भांति। हम नीचे कॉट को दो पार्ट में तोड़े हैं, हम नीचे किसको तोड़े हैं, कॉट को दो पार्ट में तोड़े हैं। तो भैया आपका मेन बटा तो यही ना रहेगा, रहेगा कि नहीं, और मेन बटा के ऊपर सबसे नीचे वाला भाग जाता है, सबको पता होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इनटू में क्या कह देंगे, साइन थीटा, इनटू में क्या कह देंगे, साइन थीटा। कौन वाला साइन थीटा, ये नीचे वाला साइन थीटा, और बटा में क्या कह देंगे, कॉस थीटा, बटा में क्या कह देंगे, कॉस थीटा। अब बताइए जरा कॉस से कॉस कटेगा कि नहीं, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर दीजिए, मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा, क्या बच गया, साइन थीटा। जरा बताइए क्या हम इसको तोड़ के फिर से हम साइन थीटा बना दिए कि नहीं, तो दोनों बात सेम है, दोनों बात क्या है, इक्वल है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम सबको चाहे तो तोड़ सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए, अब आइए, आप यहाँ बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सबको तोड़ के आप देख सकते हैं। जहाँ पे जिसका यूज है, जहाँ पे जिसका उपयोग है, आप कर लीजिएगा, बहुत मजा आ गया आप लोग को, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत अच्छे से डिटेल्स बता दिया। एक बात और है, यहाँ पे हमने ये जो बढ़ाया है ना, ये समझिए कि होता है ना कि पूरा ट्रेलर पूरा नहीं कराए हैं, पूरा ट्रेलर अभी नहीं कराए हैं, ट्रेलर में अभी 50% भी नहीं कराए हैं, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। अभी तो ट्रेलर स्टार्ट किए हैं, ट्रेलर को पूरा होने दीजिए तो सही। अभी ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं कीजिए, ध्यान रखिए, ये ट्रेलर भी नहीं है, अभी तक ट्रेलर का कुछ पार्ट स्टार्ट किए हैं, पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस बात को तो हम समझा दिए हैं, थोड़ा और भी इसको डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे समझ गए, एक को और तोड़ते हैं, किसी को भी तोड़ लेते हैं, जैसे हम इसी को तोड़ लेते हैं। देखिए, इसको तोड़ के देख लेते हैं कि सेक बटे टेन कॉसेक होता है कि नहीं, तोड़ के अभी देख लेते हैं। चलिए तोड़िए, यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे सेक बटे क्या है, टेन है, तो सेक है ना, क्या है यहाँ पे सेक, क्या है, सेक थीटा, और बटा में क्या है, टेन थीटा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं ना, सेक को 1/तो cos लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो सेक को क्या कर देंगे, 1/cos, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, 1/ कितना, cos, और नीचे क्या है, टेन, तो टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा, साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा। जानते हैं ये cos से cos कट जाएगा, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि cos से cos के बेचारा क्या करता है, कट जाता है, तो cos से cos बेचारा कट गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ये जो क्या बच गया, साइन, क्या बच गया बच्चों, साइन, तो साइन बच गया, एक बटे साइन, ऊपर में एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बटे कितना बच गया, साइन, और एक बटे साइन, साइन को जब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बटे साइन, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, यहाँ पे देखिए, एक बटे साइन कॉसेक है कि नहीं, एक बटे साइन कॉसेक है कि नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बटे साइन कॉसेक, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कितना, कॉसेक। बहुत अच्छा आप लोग को लग रहा है, उम्मीद है कि आप बहुत चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको एक पॉइंट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और सारी बातें आप लोग के लिए यूनिक है, बहुत मजा हो गया। तो हम इतना ही तक आज रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।